हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर्य लेक्चर्स के इस नए वीडियो में ऑर्गेनिक विद आर्य सर। जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि कार्बन 4 बंध बनाता है। कार्बन कभी भी 4 से ज़्यादा बंध को नहीं बनाता है। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बंध को बनाता है और कहाँ पर कितना हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। कार्बन बनाता है 4 बंध। फ्रेम चेक किए एक बार आ रहा है, हाँ ठीक है। 4 बंध बनाता है। जैसे कि कोई कंपाउंड लिखा गया सी सी डबल बॉन्ड सी विद सिंगल बॉन्ड सी। तो यहाँ पर क्लियर करना है कि कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है और सभी कार्बन 4 बंध बनाते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये कार्बन सिर्फ 1 बंध बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये संयुक्त होकर 3 बंध का निर्माण करेगा, तभी 4 बंध पूरे होंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, यहाँ लग गया और ये लग गया। इस कार्बन की अगर चर्चा करें तो इस कार्बन ने कितने बंध तैयार कर रखे हैं? 1 2 3। एक भाई साहब बचे हैं तो एक भाई साहब जो है उनको यहाँ लगा दिया, अभी इस कार्बन के भी 4 बंध तैयार हो गए। 1 2 3 और 4। इस कार्बन की चर्चा करें तो 1 2 3 बंध बने हुए हैं, एक बंध खाली है। तो एक बंध इसका कुछ इस तरीके से ऊपर लग गया हाइड्रोजन के साथ और बचे ये कार्बन। तो ये भाई साहब इनको अगर देखा जाए 4 बंध ये भी बनाएंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो कुछ इस तरीके से ये सभी कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ गए। तो यहाँ पर जो सूत्र बन गया हमारा क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH विच CH3। ये एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया। नाम अभी बता रहे हैं आपको। दूसरा लेते हैं कार्बन 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 कार्बन। तो यहाँ पर देखें अगर सभी कार्बन 4 बंध का निर्माण करते हैं। इस कार्बन की बात करें तो 1 बंध 2 बंध, इस कार्बन के इस वाले कार्बन के भी 2 बंध बनने शेष हैं। तो एक बंध इस तरीके से और एक इस तरीके से बन गया। एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 बंध पहले से बना रखा है, तो 2 बंध इसके और बनेंगे, एक इधर और एक ये इधर। तो एक इधर कार्बन लग गया हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी देखें तो 1 बंध 2 बंध पहले से तैयार है, यहाँ पर भी 1 बंध इधर 1 बंध इधर बन गया। तो ये 4 बंध के द्वारा संतुलित हो गया और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से बंध बन जाएगा। तो इसकी बात करें तो ये कैसे बन जाएगा? CH2 with CH2 कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बन के बंध के बारे में। C1 2 3 4। यहाँ पर यह कार्बन लास्ट में जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन परमाणु से। तो यहाँ पर बंध की अगर बात करें तो हर एक कार्बन 4 बंध बनाता है, सभी को पता है। तो ये कार्बन की बात करें, 1 बंध बना हुआ है, 3 बंध इसके खाली है। तो 1 2 3। इसने कितना बनाया है? 1 2 बंध बनाया है, तो 2 बंध इसके भी खाली है। इस कार्बन ने 1 2 बंध बनाया है, तो 2 इसके खाली है। इस कार्बन ने 1 2 बंध बनाया है तो 2 इसके खाली है। तो जहां जहां भी बंध बना वहां पर हाइड्रोजन लग गया और ये हाइड्रोजन के माध्यम से इस तरीके से बंध बना के कंप्लीट हुआ। फार्मूले की बात करें तो बन गया CH3 CH2 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 CN। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। C C C C। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाएंगे अगर, तो एक कार्बन ने यहाँ पर इस कार्बन ने 1 बंध बना रखा है, 2 3 बंध और बनाने शेष हैं। 1 2 3। इस कार्बन ने 1 2 बंध बनाया है, 2 शेष है। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 बंध पहले से बनाए, तो इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये कार्बन 1 2 3 बंध बनाया है, एक हाइड्रोजन यहाँ 1 बंध बना के संतुलित हो जाएगा। इन सभी जगहों पर हाइड्रोजन लग जाएगा। जो यहाँ पर फार्मूला बना CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फार्मूला बन के तैयार हुआ। अब हम लोग सीखेंगे कि इन सभी यौगिकों को बंध रेखा के द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है। जैसा कि ये यौगिक दिख रहा है, इसको बंध रेखा के द्वारा निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसको। 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये 4 जगह से लाइनिंग टर्न होगी। 1
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो इस वाले यौगिक को हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। अब देखते हैं पहले कार्बन और दूसरे कार्बन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल लाइन है। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का निरूपण हो जाएगा यहाँ पर। अब ये तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन की बात करें, तीसरे और चौथे के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही होगा। ये हो गया बंध रेखा निरूपण। आइए इस वाले यौगिक की बात करते हैं। इस वाले यौगिक की बंध रेखा निरूपण कैसे होगा? तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, सभी के बीच में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा निरूपित हो जाएंगे। ये वाला यौगिक है और ये यहाँ पर ये वाला यौगिक है। इसकी बात करें तो एक, दो, तीन, चार, तो इस वाले को हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। एक, दो, तीन, चार, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल लाइन सभी के बीच में है। तो यहाँ पर लास्ट में अगर देखा जाए तो एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो लास्ट वाले कार्बन पर एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ जाएगा। कोई भी जानना चाहेगा, गिनना चाहेगा, तो ये क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के बाद आने वाला पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। आइए इसको देखते हैं। तो एक, दो, तीन, चार कार्बन है। ये हो गया आपका पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। बॉन्ड की बात कर लिया जाए तो एक और दो, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पहले और दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तीसरे और चौथे के बीच में यहाँ और यहाँ एक, दो, तीन ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है। इसके लिए क्या किया जाएगा, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे लगा दिया जाता है। इस तरीके से हम कार्बन को बंध रेखा के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पर इस पूरे यौगिकों में ये देखते हैं कि कहाँ पर पाई बंध है, कहाँ पर सिग्मा बंध है। पाई बंध और सिग्मा बंध ये कक्षा 11 का टॉपिक है, वहाँ पर पढ़े होंगे आप लोग। जो भी नहीं पढ़े उसको हम आगे की वीडियो में बता देंगे कक्षा 11 का पाई बंध और सिग्मा बंध क्या होता है, कैसे होता है। बस लेकिन अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट में इतना ही समझ लीजिए आप लोग कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम बात करेंगे कार्बन के बंध में। तो बंध एक होता है सिग्मा बंध और दूसरा होता है पाई बंध। सिग्मा और पाई बंध ये कक्षा 11 का टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए अभी तो आप बस फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिग्मा बंध उपस्थित होता है, और जहाँ डबल बॉन्ड उपस्थित होता है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बंध उपस्थित होता है। कहीं कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बंध उपस्थित होते हैं। ये इतना आपको अभी समझ के चलना है। बाकी कक्षा 11 का टॉपिक है, जब 11 का चलेगा तो उसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो आइए अब हम इन सारे यौगिकों में काउंट करते हैं कि कहाँ पर किस यौगिक में कितने सिग्मा बंध हैं और कितने पाई बंध हैं। इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन दिख रही है, एक बॉन्ड दिख रहा है, तो एक सिग्मा, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई। तो अब काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस यौगिक में सिग्मा कितने हैं, 11, और पाई कितना है, 1। इसके बाद वाले इस यौगिक की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर कितने मिल गए, सिग्मा के 12 और पाई के एक भी नहीं, 0।
इस वाले यौगिक की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। सिग्मा के कितने मिल गए? 13 मिल गए। और पाई के कितने मिल गए? 1 भी नहीं मिले, 0। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। तो 1 सिग्मा हो गया, 1 पाई ये हो गया, 1 पाई ये हो गया। यहाँ पर 1 सिग्मा। काउंटिंग की जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिग्मा के कितने हैं? 9 हैं। और पाई के कितने हैं? 2 हैं। इस तरीके से अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि किस यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं, कैसे इनको काउंट किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कार्बन के संकरण के बारे में। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है? तो संकरण की बात करते हैं तो संकरण, आप यही समझ लीजिए, परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं अभी आपको। संकरण, कार्बन के 4 बंध होते हैं। तो जहां पर 4 बंध मिले, छोटा सा जगह का है वही यहाँ आपको मिटा के बता दे रहे हैं, फिर अभी एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चार सिग्मा बंध होते हैं अगर, तब वह sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण। 3 बंध है, 3 सिग्मा बंध है तो sp2 संकरण। और 2 सिग्मा बंध है तो sp संकरण होता है। तो अब हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं कि कौन सा कार्बन, यौगिकों में कौन सा कार्बन कितने संकरण का है। इस कार्बन की बात करें अगर तो कितना, 1, 2, 3, 4 सिग्मा बंध है तो यह कार्बन किस संकरण का हो जाएगा? sp3 संकरण का हो जाएगा। ये कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने सिग्मा बंध है? 1, 2, 3 सिग्मा बंध है। 3 सिग्मा बंध है तो 3 सिग्मा बंध के लिए sp2 संकरण, ये sp2 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, ये भी sp2 संकरण। और इसके पास 1, 2, 3, 4 सिग्मा बंध है तो यह कार्बन sp3 संकरण का हो जाएगा। इस वाले यौगिक में अगर हम चर्चा करें, देखें तो यह कार्बन 1, 2, 3, 4 सिग्मा बंध है तो इस कार्बन, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? sp3 संकरण का। यह कार्बन भी sp3 संकरण का ही होगा और ये वाला भी sp3 संकरण का ही होगा। यह कार्बन, ये भी दिख रहा है, sp3 संकरण का होगा क्योंकि इसके पास भी 1, 2, 3, 4 सिग्मा बंध उपस्थित है। इस कार्बन, इस वाले यौगिक में देखते हैं किसके पास कितना सिग्मा बंध उपस्थित है, फिर हम बताते हैं। तो इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4 सिग्मा बंध उपस्थित है, यानी कि यह sp3 संकरण का हुआ। इसके पास देखें तो 1, 2, 3, 4, यह भी sp3, ये भी sp3 और यह भी sp3 संकरण का होगा। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो ये कार्बन 4 सिग्मा बंध दिख रहे हैं तो यह sp3 संकरण का होगा। ये दिख रहा है 1, 2, 3, 4 sp3। यहाँ पर देखते हैं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा इस कार्बन के पास। तो जब 2 होते हैं तो 2 के लिए क्या होता है? sp संकरण होता है। यह हो गया sp संकरण का। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा बंध इधर है, 1 इधर है तो यह भी किस टाइप का हो जाएगा? sp संकरण का होगा। तो अभी यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी यौगिक में संकरण, कौन सा कार्बन किस संकरण का है, इसको निकालना सीख चुके हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आप बंध रेखा को देखकर कार्बन के संकरण की चर्चा नहीं कर सकते कि किस यौगिक में कितने कार्बन की संकरण क्या है। इसके माध्यम से कभी भी कार्बन के संकरण की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखता, और हाइड्रोजन नहीं दिखता जिससे कि यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और कहाँ पर सिग्मा बंध बन रहा है, कहाँ पर पाई बंध बन रहा है। इसलिए
इसको देखते हुए संख्या यानी कि बंध रेखा के द्वारा हम कार्बन के संकरण की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग इस वीडियो में सीख चुके हैं कि कार्बन का बंध कैसे बनता है, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन कहाँ पर लगते हैं और कहाँ पर सिग्मा बंध होता है, कहाँ पर पाई बंध होता है, कौन सा कार्बन किस संकरण का है, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में सीख चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे का टॉपिक लेके। तब तक के लिए चलते हैं। और अगर आप लोग चैनल देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं डेली नोटिफिकेशन के लिए। नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।